सनातन ज्ञान की दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी असल में कौन थे? जब भी सच्ची भक्ति और बलिदान की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आता है, खाटू श्याम। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन थे खाटू श्याम जी? कैसे एक महान योद्धा जो महाभारत में युद्ध लड़ना चाहता था, आज करोड़ों भक्तों के आराध्य बन गए। यह कथा केवल भक्ति की नहीं बल्कि वचन, त्याग और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला की कथा है। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र थे एक अद्भुत वीर बर्बरिक। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण शक्ति और वीरता के धनी थे। उनकी माता का नाम था मोरवी। उन्होंने अपने पुत्र को केवल युद्ध की कला ही नहीं सिखाई बल्कि धर्म और वचन की मर्यादा भी सिखाई। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि एक ही बाण पूरे शत्रु दल को चिन्हित कर सकता था और दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता था, जबकि तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता था। इसलिए बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा गया। जब महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, परंतु उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरिक ने अपनी माता को यह वचन दे दिया। जब वे युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनका मार्ग रोक लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि पूरा युद्ध पल भर में
समाप्त हो जाएगा और धर्म की स्थापना की लीला पूरी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और अंत में बर्बरिक ही सबको पराजित कर देंगे। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरिक ने कहा, आप जो चाहें मांग सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। क्षण भर के लिए बर्बरिक चौंक गए, लेकिन उन्होंने बिना संकोच अपना वचन निभाया और अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण उनके इस अद्भुत त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यही बर्बरिक आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत का युद्ध देखने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के उस शीश को एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरिक के शीश से पूछा गया। उन्होंने कहा, मैंने पूरा युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उनकी लीला ही देखी। असल में युद्ध तो उन्होंने ही जीता है। कई वर्षों बाद कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर वह दिव्य शीश धरती में प्रकट हुआ। वहीं आज प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी की दरबार में आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं।
क्योंकि जो दुनिया से हार जाता है उसे भी श्याम बाबा का सहारा मिल जाता है। खाटू श्याम जी की भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है। लाखों भक्त हर साल फागुन मेले में खाटू धाम पहुंचते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जो भी शाम को सच्चे मन से पुकारता है बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटाते। और शायद इसीलिए आज भी भक्त पूरे विश्वास से पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी खाटू श्याम जी में सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बाबा श्याम की इस अद्भुत कथा को सुन सकें।